हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम काफ़ी बार पोस्टपोन हुआ है। इनफैक्ट 4 बार इस साल पोस्टपोन हुआ है। और दिसंबर का और जून का एग्ज़ाम तो मर्ज है, वो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। तो 17 से 25 जो डेट्स थी वो पोस्टपोन हो चुकी हैं, लेकिन इसके लिए एस्पिरेंट्स जो हैं वो आज एजुकेशन मिनिस्टर के पास पहुँचे हुए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट करा है कि एग्ज़ाम डेट दी जाए और एटलीस्ट 30 डेज़ पहले उनको एक नोटिफाई होना चाहिए कि एग्ज़ाम डेट क्या है। बिकॉज़ इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बार बार एग्ज़ाम इस तरीके से पोस्टपोन हो रहा है तो। लेकिन वी शुड थिंक पॉजिटिव और इसी का हमें एडवांटेज लेना है। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, डेट्स नहीं हैं, तो भी हम अपनी पढ़ाई को उस तरीके से और बूस्टअप कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें सब कुछ बहुत फास्ट पढ़ना है क्योंकि डेट कभी भी आ जाएगी। इसीलिए मैं आपके लिए आज जो लेकर आई हूँ वो यूजीसी नेट के लिए लॉ का पेपर, जो पेपर 2 होता है, उसके क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूँगी। एंड व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव ट्राइड टू मेक वन लाइनर ऑफ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपके सब्जेक्ट में फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एनवायरनमेंट, लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन एक एक सब्जेक्ट का अगर आप पढ़ेंगी एंड फिर देखेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको पेपर 1 भी पढ़ना होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। एंड पेपर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें और भी बहुत सारी कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मैं ये PYQ आपसे वन लाइनर से वो डिस्कस कर लेती हूँ। तो एक स्टेटमेंट है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है ये, जिसमें सैलमंड ने कहा है कि कॉमन लॉ इज़ एसेंशियली अ जजमेंट लॉ। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है रिपीटेडली, इसीलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको मैच के लिए मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो आपको इसके केसेस पता होना चाहिए। 1 इज़ सरला मुगदल, फिर उसके अलावा भी इसके केसेस हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के। एक गुजरात एसोसिएशन करके एक केस है, दैट इज़ ऑल्सो ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कई बार सरला मुगदल ऑप्शन में नहीं आता है, दिस गुजरात एसोसिएशन दिस केस कम्स, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। देन अशोक खुर्रा वर्सेस रूपा अशोक खुर्रा, तो इट इज़ अ केस ऑन डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। देन स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, ओनरशिप एज एन प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। तो ये है हॉलैंड का स्टेटमेंट है। देन अनदर स्टेटमेंट, केस दिस हैज़ बीन आस्क्ड twice in the examination, UGC net. So case law is gold in the mine, while statute law is coin of the state ready for its immediate use. तो ये सैलमन का स्टेटमेंट है। देन द ओनली राइट विच अ पर्सन हैज़ इज टू डू ड्यूटी, तो ये डुगेट का स्टेटमेंट है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन है ये, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर एप्लीकेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स। तो इस पर कौन सा केस बेस्ड है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर विल बी AK कृपैक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। देन देर इज़ अ क्वेश्चन, इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कैन अ विमेन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर गैंग रेप? द आंसर इज नॉट एट ऑल, नो। ये एक एक्चुअली केस लॉ पे भी बेस्ड है, कि यहाँ पे अगर गैंग रेप हो रहा है और एक विमेन है, समवेयर शी असिस्ट, देन वहाँ पे क्वेश्चन उठाता है कि कैन वुमेन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर गैंग रेप। तो इसीलिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बिकॉज आपने मास्टर्स में पढ़ा भी होगा। तो इसका आंसर इसीलिए है नो। ओके, तो फिर अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेडली बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट which introduces Article 15 Clause 5. तो the case is M. नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो many a times कन्फ्यूजन हो जाता है केस के बीच में, बट अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है दैन प्लीज़ राइट इट डाउन एनीवेयर। ठीक है। फिर अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल
एज मच इट इस्टेब्लिशेस ड्वेल पॉलिटी। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, किसने कहा है। देन ऑप्शन इसमें केसी वेरे हो सकता है, जेनिंग्स हो सकता है, बट द आंसर इज डॉक्टर अम्बेडकर। देन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, सपिंदा रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ एंडोगैमी, रूल ऑफ एक्सोगैमी, किस पे बेस्ड है, तो आंसर इज रूल ऑफ एक्सोगैमी। ठीक है। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन another question is coming. Supreme Court held the view that advisory jurisdiction is binding on all the courts within the territory of India. ठीक है। इसका अगर आप आर्टिकल 143 पढ़ते हैं तो आप देखते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन इज एक्चुअली नॉट बाइंडिंग, बट एक केस था उसमें हेल्ड हुआ था कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन इज बाइंडिंग ऑन कोर्ट्स। तो ये केस था री स्पेशल कोर्ट्स बिल। ठीक है। मैं आपसे इम्पॉर्टेंट केसेस डिस्कस कर रही हूँ, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप वीडियो को देखेंगे 1-2 बार तो यू विल डेवलप की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। देन क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। द केस इज़ वेरी फेमस, AP पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस MV नायडू। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करा गया था कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है और उसका एनवायरनमेंट में किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में मैं आपको थोड़ा सा और इनलाइटन कर देती हूँ। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सबसे पहले UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1982 वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर में अडॉप्ट हुआ था ऑन 28 अक्टूबर 1982, जहाँ पे एसिमिलेटिव कैपेसिटी को रिप्लेस किया गया था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल से, एंड इट हैज़ बीन लेड डाउन इन प्रिंसिपल 6 ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, देन प्रिंसिपल 15 ऑफ रायो कॉन्फ्रेंस। तो क्वेश्चन कैन कम like that which where precautionary principle was discussed first। तो इस तरह से आ सकता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। ब्रेक डाउन थ्योरी क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम फैमिली लॉ, ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। तो ये बहुत बार पूछा गया है, ये कौन सा रिपोर्ट पे बेस्ड है, 71st और कोई भी और ऑप्शंस होंगे। तो आंसर इज आई हैव ऑलरेडी गिवन 71st रिपोर्ट। ठीक है। देन फैमिली हिंदू लॉ में आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि पीरियड्स मेंशन्ड है, कहीं कहीं पे जुडिशियल सेपरेशन है तो कुछ पीरियड मेंशन है, तो 1 ईयर 2 ईयर का बहुत कन्फ्यूजन होता है। लेकिन रिपीटेडली इट हैज़ बीन आस्क्ड दैट डेजर्शन मस्ट कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, तो यू शुड रिमेंबर इट इज़ नॉट 1 ईयर, इट इज़ 2 ईयर्स। ठीक है। अभी तलाक के मैं ट्रिपल तलाक के मैं इकट्ठे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आपसे, क्योंकि ट्रिपल तलाक इज क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड एवरी टाइम। ठीक है। घुमा फिरा के इधर उधर से किसी तरीके से आता रहता है। तो ये क्वेश्चन है एक कि 3 तलाक्स वुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल तलाक एंड नॉट अ वैलिड तलाक। तो ऑप्शन विल बी समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, शाह बानो बेगम, एंड इस तरह से ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। ठीक है। फिर एक पुराना केस है जहाँ पे ट्रिपल तलाक को वैलिडली इफेक्टिव कहा गया था, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्रिपल तलाक को यहाँ वैलिड कहा गया था। तो द केस इज सैयद राशिद अहमद वर्सेस अनीसा खातून। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, जब शायरा बानो केस आया था तब कोर्ट ने इस केस को रेफ़र भी किया था, सैयद रशीद अहमद वर्सेस अनीसा खातून। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन टाइम एंड अगेन इट हैज़ बीन आस्क्ड द ट्रिपल तलाक इज़ गुड इन लॉ बट बैड इन थियोलॉजी। तो इसका आंसर है सारा बाई वर्सेस रबिया बाई। और अगर ये सारा बाई वर्सेस रबिया बाई ऑप्शन में नहीं मेंशन है, कोई दूसरा ऑप्शन मेंशन है जैसे शाहबानो बेगम मेंशन है, तो आप शाहबानो बेगम को मार्क करेंगे। लेकिन अगर सारा बाई वर्सेस रबिया बाई मेंशन है देन द आंसर विल बी सारा बाई वर्सेस रबिया बाई, क्योंकि पहले ये स्टेटमेंट सारा बाई वर्सेस रबिया बाई में कहा था। ठीक है। उसके बाद एक और ट्रिपल तलाक पे क्वेश्चन आता है कि अ मेयर प्ली ऑफ ट्रिपल तलाक इन रिटन स्टेटमेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रिपल तलाक। तो द आंसर इज इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है। फैमिली लॉ का एक और क्वेश्चन आ रहा है, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज
हैव बीन लेड डाउन इन माइन्यूट डिटेल्स। तो ये किस में है, धर्मशास्त्र में है, धर्मसूत्र में है या गृह सूत्र में है? तो आंसर इज गृह सूत्र। ठीक है। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज कमिंग अप, चिल्ड्रन बॉर्न टू annulled voidable marriages or void marriages under section 11 and 12 of the HMA Act। अब इसमें ऑप्शंस इस तरीके से होंगे, आर दे इलेजिटिमेट, आर दे लेजिटिमेट, और दे लेजिटिमेट बट दे कैन इनहेरिट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। तो आंसर इज दे आर लेजिटिमेट बट दे कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Another repeated question coming up every time, chairperson of National Human Rights Commission। तो आपको पहले तो लेटेस्ट चेयरपर्सन पता होना चाहिए। 8th चेयरपर्सन इस समय कौन से हैं? तो इस अरुण कुमार, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। देन इनसे पहले 7th रहे HL दत्तू, और इसके साथ में आपको फर्स्ट भी पता होना चाहिए। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ NHRC इज जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ठीक है। फिर JS वर्मा इज़ द 3rd चेयरपर्सन, वेंकटचलैया इज़ द 2nd चेयरपर्सन। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट द लिस्ट, बिकॉज बार बार क्वेश्चन आता है। फिर कंपनी लॉ से क्वेश्चन है, डायरेक्टर्स आर, तो इस तरह से ऑप्शंस होगा, ओनर्स ऑफ द कंपनी, मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, और फिर 2 ऑप्शंस इस तरह से हो सकते हैं, दे आर ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी और एजेंट्स ऑफ द कंपनी। तो इसका आंसर है डायरेक्टर्स आर बोथ ट्रस्टीज एंड एजेंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। उसके बाद में इंटरनेशनल लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द केस रिलेटिंग टू नेशनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज़ एविडेंस ऑफ द लिंक ऑफ एन इंडिविजुअल विद द स्टेट। तो इस तरह से स्टेटमेंट होगा, एंड बहुत सारे केसेस होंगे। इसमें से आंसर इज नोटेबॉम केस। ठीक है, नोटेबॉम केस, NOTTEBOHM। तो नोटेबॉम केस इज ऑन नेशनैलिटी। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, 4 या 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देन द ज्यूरिस्ट हु सेपरेटेड jurisprudence फ्रॉम रिलीजन इज ह्यूगो ग्रोशियस। ओके। Another important question from international law is coming। तो Charter of the United Nations, who can amend the Charter of the United Nations? Answer is only Security Council, not Security Council and General Assembly, only Security Council। ठीक है। फिर one case is coming up, question is International Court of Justice denied existence of customary rule in which case? Answer is North Sea Continental Shelf case। ठीक है। यहाँ पे ICJ ने कस्टमरी रूल के एग्जिस्टेंस को डिनाई करा था। ठीक है। देन फ्रॉम मुस्लिम लॉ क्वेश्चन इज कमिंग अप, डॉवर इज सेल प्राइस ऑफ द वुमेन। द केस इज हुमारा बीबी केस। ओके। मैंने आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के केसेस में एक इम्पॉर्टेंट केस है जो कई बार हमें पता नहीं होता कि ये भी है, दैट इज़ गुजरात विमेंस वर्कर्स एसोसिएशन। द केस इज़ ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। डेट एंड प्लेस ऑफ अर्थ समिट, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन आया हुआ है 21 जून 1992। Then the case relating to Sariska Tiger Reserve, so the case is Tarun Bhagat Singh versus Union of India। ठीक है। और भी इम्पॉर्टेंट बहुत सारे केसेस हैं। देन पोजीशन के बारे में सैविग्नी का एक स्टेटमेंट है विच इज़ वेरी पॉपुलर, क्वेश्चंस आया है। पोजीशन एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस इज अनलॉफुल। ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, ये इसलिए करे हैं क्योंकि दे आर रिपीटेडली बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बार बार पूछा गया है। ठीक है। और मैं देखती हूँ और क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं विच आई विल बी कमिंग अप विद। बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती पता होना चाहिए आपको, डेजर्शन का केस है। देन
एक और केस इंटरनेशनल लॉ का जो बार बार पूछा गया है, रिकग्निशन पे है, दैट इज सिविल एयर ट्रांसपोर्ट वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन. So thank you for watching the lecture, and please do like and subscribe the video, share it with your friends. Have a nice day. Thank you so much.